जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने कुछ पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग कुछ सीरीज चालू करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो जिसमें हम लोग हर चैप्टर पे, मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर्स पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी बनाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इस सीरीज के सबसे पहला परसेंटेज, जो कि मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशत। देखिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशत मतलब सैकड़ा, मतलब सैकड़ा में कितना, मतलब सैकड़ा मतलब 100, मतलब सैकड़ा, सैकड़ा में कितना। अगर हम बोलेंगे 5%, मतलब 5%, प्रतिशत का साइन सिंबल ऐसा होता है और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और जैसे हम 5% का मतलब बोल रहे हैं कि 100 में 5, कंपेयर किसके साथ किया जाता है, 100 के साथ। 100 में 5% का मतलब 5/100, 5/100। ठीक है। तो मतलब परसेंटेज का ये समझ लीजिए कि परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से कंपेयर करना किसी भी चीज को, कि 100 में कितना। एक बेस, इसमें क्या परसेंटेज में बेस क्या है, 100 है। 100 के बेस के आधार पे दूसरे का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब आप लोग देखिए कि सवाल में बहुत सारा सवाल जो है, अब हम लोग निकालने का तरीका पहले समझ लीजिए। कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। जैसे अगर हम 50 बोले तो 50 जो है अपने आप का, 50 अपने आप का 100% है। 100% का मतलब 100/100। देखिए कट के फिर हो गया 50। कोई भी नंबर अपने आप को कितना हो गया, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। अब यहां पर बात कर रहे हैं, अब हम लोग देखिए, अब परसेंटेज में आपको जो है ना, एक सबसे बड़ा बात है कि आपको एक चार्ट अगर याद रहेगा ना, चार्ट याद रहेगा तो हम लोग उस चार्ट के माध्यम से जल्दी जल्दी चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया 1, ये आप जानते हैं। 100 का आधा कितना हो गया, 50। 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2। 100 का आधा 50, 1 का आधा 1/2। अब 50 से और आधा कर देते हैं 25। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। इसका और आधा मतलब हाफ का आधा 1/4। 25 का आधा अगर करेंगे तो 12.5। 12.5% का मतलब किसका, इसका आधा 1/8। और 12.5 को फिर आधा करेंगे तो 6 1/4%। 6 1/4% का मतलब कितना, 1/16। ये इस तरह से क्या हुआ, ये एक डाटा हुआ। अगर हमको सवाल में दिया हुआ है, सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कि 160 का या ऑफ, इंग्लिश के लिए 160 ऑफ 6 1/4% कितना होगा। इस तरह का सवाल अगर पूछा गया तो अगर हमको ये पता है कि 6 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं 160 का मतलब गुना और 1/16, 16 से कट गया 10। इस नहीं पता रहेगा तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। 6 चौके 24, 1 25, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। 6 चौके 24, 1 25/4 और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100। 25 चौके 100, फिर 4 चौके 100, 4 चौके 40, फिर 10। इससे भी वही आंसर निकलेगा। आंसर तो सेम निकलेगा, बट आपको कैलकुलेशन में जो है, कैलकुलेशन में आपको क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम सवालों को सॉल्व करना है। इसीलिए आपको जैसे ये चार्ट अगर ये याद रहेगा तो आप सीधा क्विकर में एकदम फट से बिना समय गवाए इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 75%। 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब हुआ 75/100, मतलब 3/4। ठीक है। 75/100 ये निकाल लेंगे आप लोग, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। 75/% का मतलब 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/4 हो गया। ठीक है। आपको ये याद रखना है, आप समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप ये 100% का मतलब मैं क्या बोला आपको, 1। ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं 10%, 10% का मतलब कितना, 1/10। इसका 10 हिस्सा किए तो इसको भी 10 हिस्सा किए। इस तरह से समझ सकते हैं। 100 का 10वां हिस्सा 10% हुआ तो 1 का 10वां हिस्सा 1/10। 10% का मतलब ये। 20% का मतलब कितना हो गया, हम 2/10 बोल सकते हैं या फिर काट के 1/5 बोल सकते हैं। ठीक है। 40% का मतलब कितना,
40% का मतलब 4/10, 4/10, 4/10 को फिर हम काटेंगे तो 2/5 या 1/5 था, इसका डबल हो गया 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। ठीक है, अब 80% का मतलब 80% का मतलब इसका फिर क्या हो गया, 40% का मतलब 2/5, तो 80% का मतलब कितना, 4/5। ठीक है, 90% का मतलब कितना, 9/10। ठीक है, अब देखिए एक होता है आपको 33.1/3%। ठीक है, ये क्या है, ये 100 का कितना हिस्सा है, 100 का ये 3 हिस्सा में है, ये तीसरा हिस्सा है, तो मतलब 100 का मतलब 1 होता है और ये 100 का तीसरा हिस्सा है, तो 1/3। 33 1/3% का मतलब 1/3। इसी को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, और 2/3% का मतलब कितना, 2/3, और इसको आधा करेंगे तो 16.2/3% का मतलब इसको आधा 1/6। ठीक है, ये हो गया। चलिए चलिए अब हम लोग कुछ सवाल पे बात कर लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 260 का 15%। ठीक है, इस तरह के सवाल को जब आप देखिए, एक बात समझिए, इस आपको अपना पुराना पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। नया चीजों को सीखने के लिए आपके दिमाग में जो पुरानी चीजें पहले से फीड है, वो आप सीधा क्या करने लगते हैं, जैसे सवाल देखते हैं आप लोग सीधा कैलकुलेशन करने लगते हैं 260 का 15/100, और फिर वो काट पीट करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ऐसा शुरू करने कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे। जैसे सवाल देखेंगे आपके दिमाग में कैलकुलेशन लिखने वाला चालू हो जाएगा। तो मेरे कहने मैं बोल रहा हूं, आप जो है ना अपना पुराना जो भी आप सीखे हैं उसमें आपको कंपटीशन एग्जाम में निकालना है ना, तो आपको तरीका को चेंज करना पड़ेगा, आपको मैथ्स के तरीके बनाने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा ना कि आप तब मैथ सीख पाएंगे अपने पुरानी चीजों। अब डाटा जो आपके फीड हो चुका है दिमाग में, पहले उस पुरानी डाटा को डिलीट कीजिए, नया डाटा तब फीड होगा। देखिए सिर्फ समझिए, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कीजिए विदाउट मतलब पेन पेपर का। समझिए 260 का 10% का मतलब क्या हुआ, 260 का 10% आपको समझ में आ रहा है कि 26 हुआ। ये तो आप क्लियर है कि सर 260 का 10% तो हम बता पाएंगे कि 260 का 10% होता है 26। हम बोल रहे हैं 210 का 10% 26 हो गया, 260, और हम बोलेंगे 260 का 5%, तो 10% जब 26 होगा तो 5% कितना होगा, 13 होगा। तो 15% का मतलब 10% प्लस 5%, मतलब 10% हो गया 26 प्लस 5% हो गया 13, तो दोनों को मिला दे तो कितना हो गया 39 हो गया। तो हम सीधा बोल सकते हैं 39। ठीक है, मतलब आप इस तरह से सोचना शुरू कीजिए, तब आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। हम बोल रहे हैं 370 का 35%। ठीक है, अब आप देखिए फिर वही बात, 370 का 35% का मतलब क्या, 10% मतलब 37, 30% का मतलब तिगुना, तो 37 का तिगुना कितना हो गया, 7 तिया 21 और 3 तिया 9 2 11, मतलब 111 111 111 हो गया, और प्लस 37 का आधा कर देंगे, 111 और 37 का आधा कितना हो गया, 18 दूनी 36, 18.5 18.5। अगर हम इसको करें तो कितना हो गया, 8 1 9 1 1 2 129.5 129.5। कितना मिनिमम कैलकुलेशन में हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग छोटे छोटे सवालों को बनाना धीरे धीरे सीखते हैं परसेंटेज का। जैसे सवाल बोला 3/4 को प्रतिशत में बताइए, को प्रतिशत में बताएं। एक्सप्रेस करना है 3/4 को परसेंटेज में। तो किसी भी भिन्न को आप समझ लीजिए, किसी भी भिन्न को जब हम परसेंटेज में बदलना रहता है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का बदलने का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई। जब 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, और इसके साथ ये
परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। जब 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उसमें ये चिन्ह लग जाएगा, मतलब 3/4 और 75% का वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात परसेंटेज में आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज छोटा सा बात ध्यान रखना है कि 1% और 10% के बारे में आपको ध्यान रखना है इजी से निकालने के लिए। जैसे एग्जांपल पर मैं बोल रहा हूं 484 का 1%, तो 484 का 1% जब हमको 1% निकालना होगा तो पीछे से 2 अंक काउंटिंग के बाद दशमलव लगा देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। मतलब 1% निकालना है, मतलब 1 2 के बाद यहां पॉइंट लगा दिए, मतलब 4.84 हो गया। और 10% निकालना है अगर 484 का 10%, तो क्या करते हैं, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 48.4। ये आपको आगे जब हम लोग और कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीजों का बहुत 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 यूज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल बोल रहा है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब हिंदी में 2 50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 का कितना प्रतिशत, कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, 50 के साथ कर रहे हैं। तो जिसको तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज पूछ रहा है क्या, कितना परसेंट है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करेंगे। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए बात को कि जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो हर समय नीचे रहेगा, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। और परसेंटेज में बदलने के लिए उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 100 से, और उसके बाद उसका आंसर निकल गया। मतलब 50 का 4% अगर आप देखेंगे, 50 का 4% कितना होता है, 2 होता है। तो वही पूछा गया था 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 50 का कितना प्रतिशत है, तो 2 50 का 4% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 45% ऑफ 300 प्लस रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 56% ऑफ 750 माइनस 10% ऑफ 250। ये आरआरबी 2009 का क्वेश्चन है। अब देखिए एक ट्रिकी, देखिए यहां से ध्यान रखिए, जब भी किसी नंबर के डबल जीरो होगा और उसका परसेंटेज निकालना होगा तो सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 और नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 5 तिया 15, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 सीधा निकल गया। प्लस क्वेश्चन मार्क है रूट अंडर के अंदर। अब यहां पर देखिए ये वाला एक ट्रिक देखिए ध्यान से, 56% ऑफ 750 बोल रहा है, तो हम परसेंटेज में कभी भी हम अगर हम बोल सकते हैं कि 10 ऑफ 50% बोले या 10% ऑफ 50 बोले, दोनों का वैल्यू सेम निकलता है। 10% ऑफ 50 बोले, 10% ऑफ 50 का मतलब 5, और 10% ऑफ 50 का 10% 5, दोनों का मतलब क्या है, वैल्यू, कोई उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो परसेंटेज में हम चेंज कर सकते हैं इधर का इधर। जैसे आप इसमें समझिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये परसेंटेज को यहां अगर लेके चले गए तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 56 ऑफ 750%। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात समझिए, हम जानते हैं कि 56 ऑफ हमको 750% निकालना है, 750%। तो अब हम ये जानते हैं कि 56 ऑफ 1000% का मतलब क्या होता है कि अगर 1000% है तो सीधा इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, बस वो हो जाएगा, मतलब 560। कोई भी किसी भी नंबर का अगर 1000% अगर निकालना है तो क्या होगा, इस नंबर में एक जीरो बढ़ा देंगे तो आंसर हो गया। अब हमको पता है 56 ऑफ 1000% तो 1000 होता है, लेकिन हमको 750% निकालना है। मतलब ये क्या हो गया कि अगर हम इसको 250 का 4 हिस्सा समझ रहे हैं, 250 का 250 इंटू 4 है ये 1000% का मतलब, और ये कितना है 250 इंटू 3 750 का मतलब। तो ये मतलब इसका ये जो है, अगर ये 4 हिस्सा जो मिलके 560 हो रहा है तो 3 हिस्सा में कितना होगा, मतलब हम एक हिस्सा कितना होगा इसका, 560 का एक हिस्सा हो जाएगा 140।
14 चौके 56, 140। एक हिस्सा जब 140 है तो 3 हिस्सा कितना हो गया, 14 तिया 42। ठीक है, इस तरह से मैं ये आपको डिस्क्राइब किया हूं, कैलकुलेशन माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया आपका 420 और 250, 10% ऑफ 250 मतलब 25। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, इधर इस तरफ सॉल्व कर देता हूं। 135 प्लस रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 420 में से 25 गया 395, 135 इधर आया, रूट अंडर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 395 माइनस 135 कितना हो गया 0639 और 260। क्वेश्चन रूट अंडर क्वेश्चन मार्क का मतलब 260, तो क्वेश्चन मार्क मतलब वैल्यू जो भी निकालना है उसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इस तरफ रूट हटाते तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। 260 का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर कितना, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 और 10 का मतलब 00। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जैसे इसके पहले वाले सवाल में जैसे बात किए तो उसी तरह का देखिए बात, जैसे एक छोटा सा देख लीजिए, 24% ऑफ 50 पूछा गया आपसे, 24% ऑफ 50, तो आप कैलकुलेशन करेंगे 24/100। इसको आप सिर्फ, मैं क्या बोला आपको, सोचने का तरीका चेंज कीजिए। हम इसको ये भी बोल सकते हैं 24 ऑफ 50%। ठीक है, तो 50, अब ये इजी हो गया। ये आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ कि इसको कैलकुलेशन अरे कैसे मौखिक तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसको कर पाएंगे आप इजी। 24 का 50% हम आपसे पूछेंगे तो आपको पता है कि सर बोल देंगे कि सर ये तो इजी है 12। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं, तो आप चीजों को इस तरह से लेके सॉल्व करिए और फिर आप देखिए कि टाइम आपका बहुत बचत होगा। ठीक है, ठीक, अभी हम लोग और इस तरह के सवाल को, आज तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और कल अभी हम लोग इसका परसेंटेज का सीरीज कंटिन्यू चलाएंगे, 2-3 सीरीज और चलाएंगे। आज फर्स्ट सीरीज था ये, फर्स्ट सीरीज में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, परसेंटेज के बारे में बेसिक बातें बताई। हम लोग धीरे धीरे 2-3 सीरीज में इसको परसेंटेज को खत्म करके एडवांस तक जाएंगे और कुछ सवाल जो हम सिर्फ वही सवाल बताएंगे जो संभावित है अपने एग्जाम में, आरपीएफ के कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में संभावित प्रश्नों पे ही, सिर्फ हर चैप्टर के संभावित प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम किसी मतलब और भी बातों को जबरदस्ती करेंगे। मिनिमम हम कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम सवाल को सॉल्व करके आपको बताएं और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।